नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन पर्व और सावन के आखिरी सोमवार की न्यूज आर परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज सावन का आखिरी सोमवार है। इसके साथ ही आज सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जा रहा है। शास्त्रों में सावन के सोमवार का विशेष महत्व बताया गया। कहते हैं कि सावन सोमवार के दिन कुछ खास प्रयोगों से मनचाही मुराद पूरी की जा सकती है। तो जिस तरीके से देश में आज सावन सोमवार का आखिरी सोमवार है, इस यहाँ पर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कह सकते हैं कि सावन के पूरे 4 सोमवार को शिवालयों में भक्तों की खासी भीड़ देखने को मिली और आज सावन के आखिरी सोमवार पर रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भी मनाया जा रहा है, जहां देशवासी इकट्ठा होकर आज रक्षाबंधन के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। आज रक्षाबंधन की धूम पूरे देश में दिखाई दे रही है। कह सकते हैं कि भाई बहनों के पवित्र प्रेम का ये त्योहार रक्षाबंधन आज देश भर में मनाया जाएगा, जहां बहनें अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधेंगी। इसके लिए बाजारों में खासी रौनक भी देखने को मिली थी। जिस तरीके से बाजारों में लोगों की भीड़ दिखाई थी रक्षाबंधन पर्व को लेकर, तरह तरह की राखियां मार्केट में उपलब्ध थी और भाई बहन अपनी प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व को मनाने के लिए तरह तरह के यहाँ पर जतन करते हुए दिखाई दिए। रक्षाबंधन पर्व को लेकर राखियों की खूब बिक्री हुई, मिठाइयों की बिक्री हुई। कहते हैं कि रक्षाबंधन पर्व मीठे के बिना अधूरा माना जाता है और इसी कड़ी में रक्षाबंधन पर्व को लेकर तरह तरह की तैयारियां जो है मार्केट में, बाजारों में देखने को मिली हैं। तो जिस तरीके से आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा देश भर में, और इसी की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी जुड़ गए हैं और पारस पवार जुड़ गए हैं। दोनों से बातचीत करते हैं। जी जाहिद, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से रक्षाबंधन का पर्व आज धूमधाम से देश में मनाया जाएगा और साथ ही कह सकते हैं कि सावन सोमवार का जो है आज आखिरी सोमवार भी पड़ने वाला है, भक्तों की भीड़ शिवालयों में देखी जा रही, कह रहे हैं कि 72 साल बाद ऐसा संयोग देखने को मिला है। जी, क्या जानकारी आ रही है? जी वैशाली जी, बिल्कुल सही बात है। ये जो सावन का महीना है, 5 सोमवार और सावन का आखिरी सोमवार के दिन रक्षाबंधन, राखी दिन पड़ना, ये भी एक बहुत 72 सालों के बाद लमसम बताया जाता है कि ऐसा मुहूर्त बहुत सालों के बाद आया हुआ है। और वैसे कहा जाए सावन का जो ये आखिरी सोमवार है, यानी कि सावन का जो सोमवार तो महत्वपूर्ण है और समापन भी सोमवार के दिन हो रहा है, ये अपना बड़ा योग होता है। आज के दिन के लिए बड़ा महत्व है। लोग उपवास रखते हैं, शिव की आराधना करते हैं, शिव भोले के पूजा में लीन रहते हैं और जो शिव भक्त होते हैं वो उनका विशेष तौर पे मंदिरों में जाना, जलाभिषेक करना, बेलपत्री, दही और दूध और जो तमाम जो चीज होती है शिव को जो पसंद है उसको भेंट करते हैं और इस तरह की खास तैयारियां की जाती है शिवालयों में। और विशेष आज का जो दिन है, सावन का समापन भी है और भाई बहनों के अटूट प्रेम का जो रिश्ता होता है, राखी का दिन भी है। इस तरह से देखा जाए तो महिलाओं की भी अच्छी खासी एक खुशी का दिन भी है और बहुत सी जो बहनें होती जो बाहर रहती है वो अपने भाई के घर आती है, अपने मायके लौटती है। इस तरह देखा अलग सा खुशी का माहौल होता है। और मंदिर में भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, कुछ बहनें यहाँ पर जो माताएं हैं शिवलिंग निर्माण में लगी हुई हैं और इस मंदिर में विशेष करके शिव मंदिर है ये। इस मंदिर में वैसे भी प्रतिदिन का नियम है कि 5 से 6 थाल शिवलिंग निर्माण किया जाता है। उसके बाद पूजा अर्चना और जो आरती होती है उसके बाद शिवलिंग को जाके उनको विसर्जन किया जाता है और बकायदा मंदिर में पूजा की तैयारी की जा रही है। आपको हम थोड़ा सा दिखा दें दर्शकों को। ये यहाँ जो पुजारी जी लोग हैं ये तमाम ये तैयारियां कर रहे हैं, पूजा की तैयारियां चल रही है, बेलपत्री भी है, फूल पत्ती भी है और तमाम तरह की चीजें तैयारी चल रही है। अब ये देखिए शिवलिंग बकायदा एक थाल बना हुआ है, एक थाल में बकायदा शिव जी है, ये निर्माण हो चुका है। दूसरा थाल हमारे पीछे है और उसके अलावा और जो माताएं बहनें हैं वो शिवलिंग निर्माण में लगी हुई है। अब अगर हम पंडित जी से बात कर लेते हैं कि ये जो पूजा की तैयारी चल रही है, जी पूजा की तैयारी चल रही है। अच्छा, हम सतीश महाराज से बात कर लेते हैं क्योंकि जो तमाम चीजें हैं सबसे दिखा दी, बहुत सुंदर सा ये शिव जी की एक प्रतिमा मूर्ति बनी है जो
शुद्ध रूप से मिट्टी से बनी हुई है। इन बहनों ने बनाया, माताओं ने ही बनाया है। तो उसमें हर थाल में एक शिव जी है। तो हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ गुड़िया छोटी सी। गुड़िया, आप शिवलिंग निर्माण कर रही हैं जी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। ये जो शिव जो बनाया है, ये आपने बनाया? नहीं, दादाजी ने बनाया। अच्छा, कितने बजे आ गई थी मंदिर? मैं सुबह से ही हूँ। सुबह से? हाँ। हर सोमवार आती है कि आज ही आई है? मैं यही रहती हूँ। अच्छा, आप यही रहती है। क्या नाम है आपका? कृति चतुर्वेदी। चलिए, हम बहन जी बैठी हुई है, आप शिव निर्माण जी क्या कहेंगे आप शिव निर्माण करके? बस सोमवार का दिन आज ये बहुत ही पावन पर्व है और इसमें हम सोच रहे हैं कि शंकर जी की उपासना करके अच्छे से उनका कर पाएं। और ये छोटा सा हमारा आपको साथ दे रहे हैं और अपने ही सानिध्य में इस तरह के करवा रहे हैं निर्माण शिवलिंग का। पंडित जी नमस्कार, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का जो शिव निर्माण चल रहा है, करा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आपके साथ महिलाएं बहनें बैठी हुई है। तो ये साल का ऐसा है कि लोग कहाँ कबिन पर कहाँ न जाना, सब कोई पूजा करता है किंतु पूजा का तरीका नहीं जानते हैं। और हम केवल यही प्रचार प्रसार के लिए कि पूजा कैसे होती है, क्यों होती है, शंकर जी बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, तो हम 1 महीना तक ये आयोजन रखते हैं अपने मंदिर में। और ये आयोजन में 1 महीना तक 5-7 कोपर बनती हैं भगवान शिव जी के पार्थिव शिवलिंगों की। तो उसमें हम बताया करते हैं कि ये देखो मिट्टी कहाँ की है, कितनी पवित्र मिट्टी है और कैसे इसको बनाया जाता है, कितने प्रेम से ये निर्माण करके फिर पूजा की जाती है, अभिषेक किया जाता है। ये बताने के लिए हम स्वयं 1 महीना से पहले ये निर्माण करवाते हैं और बताते हैं लोगों को, इसके बाद में इसका अभिषेक करवाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये शिवलिंग जो बनने बाद, पूजा के बाद इसका आप विसर्जन करने भी जाते? विसर्जन कराने के लिए तो ऐसा है कि 2-3 साल हमको पानी नहीं मिला यहाँ कटनी में, तो महानदी जाते थे 4 व्हीलर से लेकर के भगवान शंकर जी। क्यों कि इनका विसर्जन का महत्व है कि जहाँ पानी खूब हो और शुद्ध पानी हो वहाँ विसर्जन करना चाहिए। तो यहाँ तो कटनी में तो नदी नालियों का पानी रहता है, इसलिए हम विसर्जन कराने के लिए बाहर भेजते थे। और अभी भी ये विसर्जन कटाए घाट में या ये आपके बगल में तालाब था, तालाब भी खत्म? अरे राम, तालाब तो खत्म हो गया, ये शासन है। वहाँ विसर्जन कर लेते थे? नहीं, तलैया में विसर्जन कभी नहीं किए हम, क्योंकि तलैया का पानी गंदा रहता था और सीमित था। भले लोग बाग गुजर करते थे, कपड़ा धोते थे, ये करते थे, नहाते थे। आज के दिन के लिए खास क्या आयोजन है, विशेष क्या आज के दिन? राखी भी है? जी हाँ, आज रक्षाबंधन भी है और हमारे यहाँ अभी 5 बजे से, आखिरी सोमवार है, ये 5वां सोमवार है, तो 5 बजे से ही अभिषेक चालू है। तो 5 से 7 तक एक अभिषेक हो गया, एक और अभिषेक हो गया, 2 मरतबा भगवान का अभिषेक हो चुका है। अब ये तीसरा अभिषेक चालू होगा हमारा 9 बजे से, 9:15 बजे से। तो 9:15 बजे से 12 बजे तक ये चलेगा अभिषेक। इसके बाद में इनका विसर्जन होगा, बिल्कुल। होगा। जाहिद, जरा जानने की कोशिश कीजिए पंडित जी से, जाहिद जरा जानने की कोशिश कीजिए पंडित जी से कि जैसे तरीके से आज रक्षाबंधन का त्योहार भी धूमधाम से मनाया जाएगा, भद्रा का साया माना जा रहा है कि रक्षाबंधन पर्व को लेकर उस पर पड़ रहा है, तो जरा पंडित जी से जानने की कोशिश करिए कि कौन सा शुभ मुहूर्त है जिसमें रक्षाबंधन पर्व मनाया जाए। जी, आज कोई भद्रा का साया भी आज के मुहूर्त में? ऐसा है, भद्रा तो 12-1 बजे तक है, 1 बजे के बाद में शुद्ध मुहूर्त आता है रक्षाबंधन का। तो ये रक्षाबंधन 1 बजे से चालू होगा और रात्रि के 11 बजे तक चलेगा। राखी बांधने का, भाइयों की कलाई पर राखी बांधने का एक विशेष महत्व, मुहूर्त कौन सा समय का है आज का? ऐसा अच्छा मुहूर्त। ठीक, रात के 12 बजे तक का, यानी पूरे 12 घंटे का एक मुहूर्त है जिसमें कोई विघ्न नहीं है। तो राखी आराम से बहने और भाइयों कलाई बांध सकती है और हम आपको उसके साथ दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल, आपको रोकना चाहेंगे जाहिद, वापस आएंगे आपके पास, आपको रोकना चाहेंगे जाहिद। पारस पवार हमारे साथ जुड़े हैं, पारस के पास रुक करते हैं। पारस, जिस तरीके से देश में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है और साथ ही आज सावन का 5वां सोमवार भी है, भक्तों की खासी भीड़ दिखाई दे रही है, वहाँ की ताजा जो जानकारी बताइए, क्या है इस समय? में जो अभी 9 बजे से फिर एक अभिषेक किया जाएगा, उसकी तैयारियां चल रही हैं, पीछे बकायदा पूजा की तैयारियां चल रही हैं, मंदिर में भक्तगण पहुंच रहे हैं, शिवलिंग निर्माण भी कराया जा रहा है
और सुबह से जो लगे पारस, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है पारस। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। जाहिद क्यों रुक करेंगे। जाहिद, जिस तरीके से भद्रा का साया तो है रक्षाबंधन पर्व को लेकर, लेकिन मुहूर्त जो है बताया पंडित जी ने तो कि 2 बजे के बाद से शुरू होगा। जिस तरीके से रक्षाबंधन को लेकर जो त्योहार है उसको लेकर भीड़ जो खासी दिखाई देती है, और साथ ही मंदिर है, सोमवार है, उसकी वजह से भी भीड़ मंदिरों में दिखाई देगी। प्रशासन कितना अलर्ट दिखाई दे रहा है वहां पर को लेके? जो बाजारों में चहलकदमी होना चाहिए, जो भीड़ होती है वो तो है, और इस तरह की तमाम तैयार को लेके बाजार में भीड़ और त्योहारों को लेके एक अलर्टनेस जारी की जाता है ताकि ज्यादा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों को ऐसी चीजें ना हो। यातायात की व्यवस्थाओं को लेके तमाम तरह की चीजों की चाक चौबंद व्यवस्था रखी जाती है। और जैसा कि बताया था, पायलटिंग वाहन के इंतजाम, ट्रैफिक यातायात पुलिस हर चौराहों पे, हर मोड़ों पे तैनाती है, और बाकायदा पुलिस की निगरानी में ही बाजारों के अंदर जो भी मार्ग चल रहे हैं तमाम पुलिस अपनी तरफ से तैयारी करके रखी हुई है। और विशेष तौर पर नगर निगम की अगर बात की जाए तो मंदिरों के आसपास जो क्षेत्र होते हैं वहाँ साफ सफाई और जल की पूर्ति बाकायदा, और विद्युत विभाग भी अपनी तरफ से इन तमाम चीजों के लिए आज तैयारियां कर लिया है। और शायद संभावना है कि आज बिजली कटौती की तरह जो प्रतिदिन हो रही है आज शायद ना हो, कि त्योहार का दिन है, और तो त्योहार का दिन आज एक अवकाश भी है, स्कूलों की छुट्टियां हैं, कार्यालयों की छुट्टियां हैं, इस तरह से भीड़ मतलब लोगों को घरों में रहने का मौका मिलेगा। इस तरह तमाम चीजें अगर देखा जाए, बिजली की जो कटौती थी शायद आज वो ना हो। और बाजारों में देखा जाए जिस तरह दुकानदारों के पास भीड़ है, सुबह से दुकानें आज खुलने लगी हैं क्योंकि राखी का दिन आखिरी है। बाजार का दिन भी आज ऐसा है, ग्राहकों को उम्मीद है, दुकानदारों को भी उम्मीद है, उनकी ग्राहकी रहने की उम्मीद है। इस तरह देखा जाए बाजार भी चहल पहल रहेगी, धूमधाम बाजार में भी रहेगा। और विशेष तौर पर जो आज के बाद एक मेला का भी आयोजन है, जो सांस्कृतिक मेला है, राखी के दिन में यहाँ पे आयोजन किया गया है। और कजलिया का दिन, दूसरा दिन जो कजलिया पर्व मनाया जाता है, उसकी तैयारियां लेके चल रही है। और कजलिया के दिन भी लोग एक दूसरे मिलते जुलते हैं। एक कटनी शहर का बहुत पुराना कल्चर है कजलिया पर्व मनाया जाना। ये भी अपने आप एक अनूठा पर्व है जो प्रेम संबंध लोगों के मिलने जुलने का एक माध्यम बनाता कजलिया। बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से पर्वों की धूम मची हुई है देश में, लेकिन यहाँ पर कोशिश करिए जरा जानने की लोगों से, जिस तरीके से शिवलिंग का निर्माण तो आपने हमें दिखा दिया, रक्षाबंधन है उसको लेकर जरा बात करने की कोशिश कीजिए। लोगों के बीच में कितना उत्साह है दो त्योहारों को लेकर। जी जाहिद, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी जाहिद, जिस तरीके से जानना चाहे कि जिस तरीके से आपने अभी बात करवाई, दिखाया कि शिवलिंग का निर्माण तो लोगों की ओर से किया गया है, काफी धूम मची हुई है, साथ ही आज राखी रक्षाबंधन को लेकर लोगों से जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए, कितना उत्साह उनके बीच में दिखाई दे रहा है रक्षाबंधन को लेकर। जी जाहिद, आपको हमारी आवाज आ रही है? आवाज भी थोड़ा विद्र पड़ रहा है। चलिए, जाहिद से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि भद्रा का साया जो है रक्षाबंधन पर्व को जो है मंडराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 1:30 बजे के बाद ये जो भद्रा का साया है रक्षाबंधन पर्व से हट जाएगा। उसके बाद जो है बहनें अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधती रहेंगी। 10 घंटे का जिस तरीके से भद्रा का साया रहा, शुभ मुहूर्त में अब राखी का त्योहार मनाया जाएगा। 2 बजे से रक्षाबंधन का पर्व जो है शुरू हो जाएगा। बहनें अपने भाइयों की कलाई पे राखी जो है रक्षाबंधन का त्योहार मनाती हुई नजर आएंगी, राखी बांधती हुई नजर आएंगी। कह सकते हैं कि रक्षाबंधन पर्व को लेकर खासी तैयारी लोगों के बीच में देखने को मिली है। बाजार गुलजार रहे, राखियां लोगों ने खरीदी, बहनें अपने भाइयों के लिए राखियां लेकर आई हैं। साथ ही तरह तरह की मिठाइयों की भी यहाँ पर भरमार जो है बाजारों में देखने को मिली। कह सकते हैं कुल मिलाकर की पूरी रौनक जो है बाजारों में देखिए। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ पारस पवार जुड़ गए सहारनपुर से। पारस, जिस तरीके से रक्षाबंधन तो है ही, साथ ही 5वां सोमवार भी आज पड़ रहा है, कह सकते हैं कि त्योहारों को लेकर भीड़ जो है खासी दिखाई दे रही है, क्या जानकारी आ रही वहां से? जैसा नहीं कि आज जो आखिरी सोमवार है वो भी सावन माह का सोमवार के दिन ही पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि रक्षाबंधन का जो पर्व है वो भी आज ही के दिन में पड़ रहा है। और सबसे बड़ी संदेश की बात है कि बहनें जो अपने भाई की दीर्घायु की कामना करते हैं, व्रत रखिए या ना रखिए, क्योंकि सावन माह है, व्रत रखती है तो रक्षाबंधन है, इसके लिए व्रत रखिए। तो संगीत की किसी पैदों के हमारे मंदिर के पुजारी है विजय जी से जानेंगे जी सावन माह का सोमवार है और आज रक्षाबंधन का सोमवार भी है। ऐसे में बहनें अपने भाई के लाल पर राखी बांधेंगी, तो किस तरह का मुहूर्त और किस तरह की मान्यता रहेंगी?
सभी परिवार को, सभी को मंगल शुभकामनाएं। देश के सभी भाई बहनों के लिए रक्षाबंधन आदि शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं सभी के लिए। रक्षाबंधन के लिए शुभ हो, मंगल हो, सभी के घर में सुख शांति धूमधाम आए। और जैसे कि आपने कहा कि आज रक्षाबंधन का विशेष महत्व है। भाई और बहनों के आपसी प्यार में मिल रही प्यार, प्रेम प्यार का बंधन है। और इसमें बहन अपने भाई के लिए विशेष व्रत रखती है, व्रत विशेष महत्व है, वो अपने भाई के लिए व्रत रखती है। देखिए सावन माह का आखिरी सोमवार आज है और रक्षाबंधन का पर्व भी आज है, तो इस संगत की स्थिति पैदा होगी बहनों के सामने कि वो व्रत रखें या रक्षाबंधन भाई कलाई पर बांधे, तो किस समय बांधेंगे। आज का जो समय है वो है 1:30 बजे से 1:30 बजे को रात के 9 बजे तक शुभ मुहूर्त है राखी बांधने का। इस मुहूर्त से राखी बांधना सबसे शुभ है, मंगलमय है, ठीक है। और आज सोमवार का, जैसे सोमवार का लास्ट है, सोमवार का श्रावणी पूर्णिमा है, आज लास्ट सोमवार है श्रावण का। 22 तारीख को श्रावणी महीना शुरू हो चुका था सोमवार से, और आज लास्ट सोमवार से ही समाप्ति हो रही है। बहुत मंगल शुभ योग बन रहा है। और बाकी जैसे फिलहाल पूरे श्रावण में रुद्राभिषेक की भगवान के बहनों के सामने सबसे बड़ी स्थिति ये पैदा हो गई है कि वो स्वास्थ्य वहाँ पर सोमवार के व्रत वो रखिए या फिर जो रक्षाबंधन के साथ में भाई व्रत रखा रहता है वो रखिए, यह आप बता दीजिए। ऐसा है, वैसे तो विशेष ये है कि अपने भाई बहन के लिए विशेष व्रत रखना चाहिए, क्योंकि देखो नर की पूजा ही नारायण की पूजा है, वही व्रत भगवान भोलेनाथ से भी लग जाते हैं। जैसा भी देखिए मेरे साथ मंदिर पुजारी है, वो साथ साथ बता रहे कि बहनें व्रत रख सकती हैं, उन सावन माह का व्रत है, तो इनसे रक्षाबंधन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बहनें अपने भाइयों की दुर्गा की कामना करते हैं, मंदिर में जब अभिषेक के लिए आ भी रही है साथ ही साथ। बिल्कुल पारस, जिस तरीके से आपके पीछे लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, मंदिर से लोग बाहर निकलते हुए और अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जरा जानने की कोशिश कीजिए रक्षाबंधन को लेकर और 5वें सोमवार को लेकर कितना उत्साह लोगों के बीच में देखा जा रहा है। जी जैसा कि मैं जानना चाहूंगा, हमारे साथ कुछ बहनें मंदिर में है, वो जल्दी कर रही है, तो उनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से श्रावण माह है और श्रावण माह में वो व्रत भी रखती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रक्षाबंधन भी है, तो वो उनसे जानेंगे। जी आज श्रावण माह है और आप व्रत भी होंगे, आपका नाम जी? डिम्पल जी, आज श्रावण माह है और रक्षाबंधन का पर्व भी है, तो भगवान भोलेनाथ का आपने व्रत रखा है, तो ऐसे में रक्षाबंधन भी है, भाजी को लेकर आखिरी बहन की दीर्घायु कामना भी कर रही है, कैसे करेंगे? कैमरा चलिए वो बता नहीं पाएंगे ना, तो दूसरी बहन उनसे जानते लीजिए। अब भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करने के लिए श्रावण माह का एक सोमवार है और रक्षाबंधन का पर्व भी है, कैसे लग रहे हैं? क्योंकि भाइयों की जो कलाई पर राखी बांधी जाएगी, उनको बता रही है कि 1:30 बजे के बाद उनके लिए रक्षाबंधन उनके भाई के हाथों में राखी भी बांधेंगी। जी जानना चाहूंगा, हमारे साथ कुछ और भी हैं बहनें जी, कैमरे के आने से। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। जाहिद की ओर रुख करेंगे। जाहिद, जिस तरीके से कह सकते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक यहाँ पर माना जाता है, जरा जानने की कोशिश कीजिए लोगों से कितना उत्साह उनके बीच में देखा जा रहा है और रक्षाबंधन को लेकर क्या क्या तैयारी जो है बहनों की ओर से की गई है। बिल्कुल जानना चाहेंगे। राखी का त्योहार बहनों के लिए विशेष होता है जी। हम सबसे पहले हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। राखी के त्योहार का क्या महत्व है? भाई बहन का प्यार। क्या तैयारी की गई है आज के लिए आपके? आज पहले भगवान के लिए तैयारी करी है कि जो अभिषेक वो, उसके बाद भाई को 2 बजे के बाद अब राखी बांधेंगे। भाई बहन का प्यार हमेशा सबका हमेशा अच्छे से बना रहे जी, सबके लिए यही कामना है कि सबका प्रेम बना रहे। इसी तक आज के त्योहार के लिए बहुत खुशी होगी। बहुत खुशी, बहुत काफी समय से इंतजार रहता होगा आज का। पूरे दिन आज रहेगा जी बिल्कुल, इन्होंने जैसा कहा हर बहन के लिए आज का दिन एक विशेष रहता है। जी माता से बात कर, आज राखी के दिन भी है, क्या संदेश देना चाहेंगी? हम नहीं दे सकते कुछ। भाइयों के लिए अच्छी मनोकामना पूरी की अच्छी रहे, भाई लोग अच्छे। राखी के लेके क्या तैयारी की आपने आज? राखी लाए, रुमाल लाए, मिठाई लाई है। हमारे साथ पंडित जी से बात कर लेते हैं। पंडित जी से जानना चाहेंगे आज का विशेष जो राखी के त्योहार है, सावन सोमवार का आखिरी दिन भी है। आज सावन का आखिरी दिन है, सावन की शुरुआत भी सोमवार से हुई थी और समापन भी सोमवार से ही हो रहा। एक योग बहुत सालों बाद, 72 सालों बाद बताएं। ये जो योग बना आज
मतलब कि श्रावण कभी सोमवार से लगभग चालू नहीं होता, ना ही सोमवार समापन होता है, लेकिन बहुत वर्षों बाद हमारे हिसाब से 72 वर्ष जो भी वर्ष हो गए हों, लेकिन बहुत ही सुंदर योग है, क्योंकि परिवार जो पड़ती है श्रावण मास की वह सोमवार को पड़ी और पूर्णिमा भी आज समापन भी सोमवार है, और साथ में रक्षाबंधन क्योंकि पूर्णिमा को होता है, तो रक्षाबंधन तो वैसे भी अपने आप में महापर्व है। भाइयों की सुरक्षा के लिए बहनें अपना रक्षा सूत्र भाई को बांधती हैं, जैसे कि उसमें महाभारत काल में या भागवत जी में देखा जाए तो राजा बलि को महालक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधा था, काहे के लिए? तुम्हारी रक्षा के लिए। तो भाई की रक्षा के लिए बहनें रक्षा सूत्र आज बांधती हैं अपने भाइयों को, उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं, मिठाइयाँ खिलाती हैं, आरती करती हैं, चंदन टीका लगाती हैं। और रही श्रावण की बात, तो श्रावण इस बार बहुत ही उत्तम श्रावण महीना मास रहा और अच्छी तरह से भगवान का पूजन अभिषेक हुआ, भक्तों को बहुत बहुत भगवान ने आशीर्वाद भी दिया, और हम चाहते भगवान ऐसे ही खुशहाली भगवान भक्तों को देते रहे सबको। आज के दिन में भद्रा का भी कोई बात सामने आ रही है, मुहूर्त की भी बात बताएं। आज के भद्रा क्या है? भद्रा रक्षाबंधन के लिए है, पारिवारिक भाइयों को बांधने के लिए। तो भद्रा आज 1:33 तक है। 1:33 के बाद भद्रा समाप्त होगा, उसके बाद ही रक्षाबंधन का मुहूर्त चालू होगा। तो भद्रा काल में रक्षा बांधने से कहते हैं कि अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं माना जाता, इसलिए भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती। जैसा कि मंदिरों में लोगों का आना है और अन्य दिनों अपेक्षा आज क्या है कि शायद बहनें आज सब शायद मंदिर कम आ रही हैं? नहीं, आज क्या सुबह सुबह का अभी वो समय है, सभी तैयार होकर थोड़ी देर में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सुबह बहुत भीड़ थी, 5 से 7:30 तक बहुत भीड़ थी, और अभी ऐसी अनुमान लगाया जा रहा है कि 9 साढ़े 9 बजे जैसे बजेंगे, थोड़ा समय ढलेगा तो पब्लिक बढ़ेगी। बहनें जो भी बाहर से अपने भाइयों पास आई हैं, मायके में आई हैं, वो सब मंदिर आके भगवान को जल अर्पण करेंगी, भगवान को भी राखी बांधती हैं। बिल्कुल जाहिद, जरा जानने की कोशिश कीजिए आज विशेष आयोजन समाप्ति में यह है कि संध्याकालीन भगवान की महाआरती के साथ भजन का कार्यक्रम रखा गया है, और सुंदर भजनों के साथ आज का समापन होगा, और कल 12 बजे से भंडारा भी रखा गया है। समापन के क्या है, आज भंडारा संभव नहीं हो पाता, इसलिए कल भंडारा रखा गया प्रसाद के रूप में। बिल्कुल जाहिद, जानने की कोशिश कीजिए यहाँ पर पंडित जी से जानने की कोशिश कीजिए जाहिर कि जिस तरीके से आज रक्षाबंधन है और साथ ही भद्रा का साया तो इस पर पड़ ही रहा है, लेकिन ये जानने की कोशिश कीजिए सावन का आज 5वां सोमवार है, किस तरीके की विशेष पूजा है जो शिव जी के लिए करनी चाहिए, जरा पंडित जी से जानने की कोशिश कीजिए भक्तों के लिए। जी, आज का जैसे राखी का दिन है, राखी के दिन सावन का महीना का आखिरी दिन भी है, तो बहनों के लिए भाइयों के लिए एक विशेष तरह कोई ऐसा पूजा है क्या किया जाना चाहिए, थोड़ा बताएं। नहीं, आज तो विशेष पूजा यही है कि गणेश जी का पूजन करके भगवान शिव का पूजन करने के बाद ही रक्षाबंधन के लिए ज्यादा उत्तम माना गया है, और भाइयों के लिए दीर्घायु की कामना की रक्षा सूत्र माना जाता है, क्योंकि भैया जीवन बहुत अच्छा सुंदर बीता है, भाइयों की आशीर्वाद देती है बहना अपना अपना, तो यही पर्व में विशेषता नहीं है, विशेषता बस गणेश और शिव का पूजन करके ही राखी बांधे तो उत्तम अच्छा होगा। गणेश की पूजा करने के बाद फिर राखी बांधने जाए, मतलब श्री गणेश की शुरुआत की जाए। जी हाँ, वैशाली जैसा कहा, गणेश का नाम ही आता है तो हर काम शुरुआत होने से पहले गजानन का नाम लिया जाता है, गणेश का नाम ली जाती है, गणेश से शुरुआत की। तो पंडित जी ने जैसा बताया कि गणेश की पूजा, गणेश भगवान की पूजा करने के बाद राखी बांधने का कार्य प्रारंभ किया जाए, यानी जो शुरुआत हो एक अच्छे पूजा पाठ विधान के साथ किया जाए जो अच्छा हुआ। और 1:33 का जो उन्होंने समय बताया, जो भद्रा का समापन होगा उसके बाद रात तक चलेगा, तो उसके बाद भी राखी बांधी जा सकती है बहनों के द्वारा अपने भाइयों कलाई पे। एक तरह का कहा जाए जो मुहूर्त है वो 1:30 दोपहर के बाद मुहूर्त है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, उसके बाद कोई विघ्न नहीं है, पूरा समय 12 घंटे का है, राखी का त्योहार मनाया जा सकता है। और देख सकते हैं मंदिर में बकायदा बहनें आ रही हैं, माताएं भक्त शिव भक्त आ रहे हैं। और थोड़ा सा आपको अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे शंकर भगवान का जो पिंडी है, थोड़ा सा उन्हें दर्शन करा दें। ये चूंकि विशाल पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। अभी देखिए बहनें यहाँ पे जल कर रही है, बेलपत्री है, फूल है, तमाम तरह की चीजें हैं, ये मंदिर में चल रहा है। बहनें बकायदा पूजा में लीन है, उसके बाद ये निकलेंगी और वापस अपने घर को जाएंगे, पूजा में अपने तल्लीन है। अब देखा जाए इस तरह का कहें कि ये शिव मंदिर जो कि प्राय हर जगह से ज्यादा यहाँ पे लोग शिव भक्त यहाँ पहुंचते हैं, और एक तरह का आयोजन भी यहाँ पे भोलेनाथ के लिए ही किया जाता है, और तमाम तरह के जो आयोजन होते हैं भोलेनाथ भगवान भोलेनाथ के लिए ही यहाँ पे होते हैं। और चूंकि शिव मंदिर है, पुराना प्राचीन मंदिर है, और आज का जो कार्यक्रम के बाद शाम की विशेष महाआरती है, उस प्राय हर जगह से ज्यादा यहाँ पे लोग शिव भक्त यहाँ पहुंचते हैं, और एक तरह का आयोजन भी यहाँ पे भोलेनाथ के लिए ही किया जाता है, और तमाम तरह के जो आयोजन होते हैं भोलेनाथ भगवान भोलेनाथ के लिए ही यहाँ पे होते हैं। और चूंकि शिव मंदिर है, पुराना प्राचीन मंदिर है, और आज का जो कार्यक्रम के बाद शाम की विशेष महाआरती है, उसमें भी काफी भीड़ रहती है।
काफी लोग यहाँ पे पहुंचते हैं और पूरा ये जो परिसर होता है महाआरती समय भर जाता है, इतने लोग यहाँ पे मौजूद हो जाते हैं। उसके बाद कल जो एक विशाल भंडारा है आपको हम दिखाना चाहेंगे। इस मंदिर परिसर में झांकियां भी बनाई गई हैं, उन झांकियों में आप देख सकते हैं एक पर्वतनुमा झांकी बनाई गई है, जो बिल्कुल जैसे पर्वत होते हैं उस आकार का पर्वतनुमा झांकी बनाई गई, जिसमें भगवान शंकर और साथ में पार्वती जी विराजी हैं। और इस तरह का जहाँ पेड़ पौधे दिखाई दिए, दर्शाने का प्रयास ये किया गया है कि भोलेनाथ भगवान जो थे शिखर हिमालय में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे और वो उनका स्थान था। इस तरह की झांकियों से दर्शाया जा रहा है। इस मंदिर में इस तरह की झांकियां बनाई गई है यहाँ के जो कमेटी वाले। उसके बाद दूसरा झांकी भी हमारे पास है, वो भी हम अपने को दिखाना चाहेंगे। इन झांकियों में भी वही चीज का रूपांतर किया गया है, थोड़ी तब्दीली लाई गई है। तो यानी पहाड़ों का एक उल्लेख झांकियों के माध्यम संदेश दिया जा रहा है कि भोलेनाथ भगवान और पार्वती पहाड़ों में विराजते थे और उनका ये निवास होता था। इस तरह की तमाम चीजें एक झांकी नुमा दृश्य के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। और यही सब चीजें हैं जो आस्था की ओर लोगों को लेके जाती हैं और लोग आस्था बिल्कुल जाहिर है। जिस तरीके से दर्शन कराए आपने, हमारे दर्शकों को जिस तरीके से दर्शन कराए, सुंदर मूर्तियां दिखाई है, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही अच्छा लगा देखकर। भोपाल से सत्यम शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सत्यम, जिस तरीके से रक्षाबंधन का पर्व देश में धूमधाम के साथ मनाना शुरू हो चुका है, लेकिन साथ ही कह सकते हैं कि सावन का 5वां सोमवार भी है आज। जी, क्या जानकारी है मध्य प्रदेश से? देखिए, सावन का 5वां सोमवार है और आखिरी सोमवार माना जाता है। वैसे भी 5 सोमवार ही व्रत रखे जाते हैं, चाहे 5वां सोमवार फंसे या न फंसे। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण मुहूर्त इसलिए माना जाता है क्योंकि इस बार 5 सोमवार शंकर भगवान के फंसे हैं और महाकाल के जो इस दिन भक्त रहते हैं वो बड़ी संख्या में उज्जैन भी पहुंचते हैं। उसके साथ साथ ही जहाँ भी शिवालय होता है वहां पहुंचते हैं। क्योंकि इस वक्त हम जो मौजूद है वो अन्नपूर्णा मंदिर है और ये कोटरा का अन्नपूर्णा मंदिर है। यहाँ पर लगातार सुबह से ही आने का तांता जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, लगे हैं। खासकर जो महिलाएं हैं जो है वो पहुंचती हैं और जो 5 सोमवार के व्रत रखती महिलाएं वो खासकर इस सोमवार में पहुंची हैं। क्योंकि आज का दिन बहुत शुभ मुहूर्त का दिन है, क्योंकि आज के दिन रक्षाबंधन का त्योहार है और रक्षाबंधन के त्योहार के साथ साथ 5वां सोमवार भी फंस रहा है। ऐसे में शिव मंदिर में अगर दूध दही अक्षत या तमाम बेलपत्र चढ़ा करके भगवान शिव की पूजा की जाती है तो कहीं न कहीं भगवान इससे प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए, आज शुभ योग 3 बन रहे हैं, जिसमें रवि, अशुभ और अन्य जो शुभ योग है वो बन रहे हैं। इसके साथ साथ ही आज रक्षाबंधन का त्योहार है, पर रक्षाबंधन के त्योहार में भद्र का साया इसलिए माना ये जा रहा है कि 1:32 के बाद ही जो बहनें हैं अपने भाइयों को राखी बांधे। हालांकि आज जो भद्र है वो पाताल लोक का माना जाता है। ऐसे माना जाता है कि पृथ्वी में इसका असर नहीं होता, लेकिन भद्र छाया का असर होता है, ये भी कुछ लोग कहते हैं। तो अपनी सेफ्टी के लिए जो नियम कानून के हिसाब से है उसमें माना जाता है कि भद्र छाया के दिन राखी दोपहर के बाद 1:32 के बाद बांधना चाहिए। चूंकि यहाँ से पूर्णिमा का दौर शुरू हो गया है और अब देखिए लगातार जो भक्त हैं, ये शिवालय है, यहाँ पर भक्त मौजूद है। पंडित जी से बात करने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, आज क्या शुभ दिन रहता है, क्या रहता है? देखिए, एक सुंदर मूर्ति हम आपको अभी दिखा दे। ये देवी जी की मूर्ति है और भगवती अन्नपूर्णिमा माँ है ये। आज रक्षाबंधन का भी त्योहार है, तमाम त्योहारों का दिन है। सावन मास में लोग व्रत रखते हैं और मनोकामना की पूर्ण के लिए करते हैं। आज 3 योग विशेष बन रहे हैं पंडित जी। सावन भी का आखिरी सोमवार है, हालांकि 5 व्रत रखे जाते हैं। कहा जाता है चाहे सोमवार आखिरी फंसे चाहे न फंसे, भगवान शिव के 5 व्रत ही रखना चाहिए तभी, और अंत भला तो सब भला। तो आखिरी सोमवार है आज। देखिए, पंच शक्तियां हैं और आज पंच शक्तियों का मिलन भी कह सकते हैं। 5 शक्तियां जो है अवतरलिंग के रूप में हुई है और आज श्रावणी भी है, श्रावणी कर्म भी है, पूर्णमासी भी है और ये अमृत घड़ी जो है 2-5 साल में एक बार आती है, कभी 10-10 साल लग जाते हैं। इस अमृत घड़ी का आज पूर्णमास से पूर्ण काम यानी जो श्रद्धा भाव से भगवान शंकर पूर्ण वरदान देंगे। जो भी जो है कामना से भक्त आज पूजन करेंगे वो वर्षों तक जो है सुरक्षित रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे और आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को भी जो है लाभकारी होगा। क्योंकि ज्ञान की जननी भी और ज्ञान की शक्ति भी शिव ही है। प्रकृति जो है माता पार्वती है और बीज शिव है। इसलिए जो है बीज और जो है प्रकृति का जो है मिलन भी कह सकते हैं। रक्षा और धर्म और पोषण सब जो है भगवान शंकर
और जो है माता पार्वती के ऊपर है, क्योंकि इसलिए उनकी फैमिली देखी, उनके अंग चंद्रेश्वर है, गंगेश्वर है, नागेश्वर है, नंदीश्वर है और जो है गौरीश्वर है। पांचों जो है शक्तियां मिलकर के आज जो है परिपूर्ण आशीर्वाद देंगी। इसलिए आज का दिन बहुत शुभ है, मंगल कार्य के लिए जो है कहना चाहिए कि अनमोल समय है। आज जो समय है वो कई सालों तक जो है इससे वंचित रहा जा सकता है। आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है। पंडित जी 72 साल बाद 5 सोमवार फंसे हैं, जहां सावन माह में सोमवार फंस रहे हैं। वैसे आज के दिन माना जाता है कि आखिरी व्रत रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि आखिरी व्रत रखने से जो आर्थिक नुकसान होता है वो उसमें फायदा होता है। जो नौकरियां होती है वो लगती है, तमाम तरह की क्रंचियां भी हैं। तो इसमें क्या क्या फायदे होंगे आखिरी सोमवार में रखने से? आज चूंकि रक्षाबंधन भी है, तो रक्षाबंधन का युग कब से शुरू होगा? रक्षाबंधन का युग तो वैसे तो ये भगवान शिव के अधीन रक्षा तो, और फिर भी जो है राहु काल छोड़ करके शिवालय जाए, भगवान का पूजन करें, कामना करें कि प्रभु आप जगत के रक्षक हैं, इसलिए पहला रक्षा सूत्र आप धारण करें प्रभु, और हाँ आप हमारी रक्षा का जो है ध्यान रखें। इसके बाद में अभिजीत मुहूर्त जो 11:30 से 12:30 में रहता है, और 2 से जो है चरनाम अमृत जो घड़ी रहती है वो जो है महासुख देने वाली है। इसलिए 2 से लेके मतलब जो है गौरी तक जो है सब जो है बहने जो है अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा मांगे। बाकी जो है अभी राहु काल छोड़ने के बाद में शिवालय जाकर के पूजन करें, भगवान को रक्षा जो है अर्पण करें। बिल्कुल, देखिए मैंने भी पहले बताया कि पंडित जी ने साफ तौर पर बताया कि जो रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है वो फंसेगा जो 1:32 के बाद, क्योंकि इस समय अभी थोड़ा सा जो उसका प्रभाव रहता है, पाताल लोक भी हालांकि है लेकिन मध्य धरती में भी माना जाता है कि प्रभाव है। तो साफ तौर पर जो 1:32 से रक्षाबंधन का जो समय है वो चालू होगा। अलग अलग राशि के लोग अलग अलग धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मीन और वृषभ राशि वाले जो होते हैं जनेऊ के जो धागे अगर यूज करते हैं तो कहीं न कहीं बहनें जनेऊ का धागा बांटती है अपने भाइयों को, तो उसमें से रक्षा होती है, धन पूर्ति होती है, जो भाई इच्छा करते हैं उसकी पूर्ति होती है, ऐसा मान्यता है, ऐसी मानना है। और जिस मंदिर पर हम मौजूद है वहां पर शिव भगवान भी है, और माना ये जाता है शिव भगवान का कम से कम 10 से 20 बार मंत्रोच्चारण करना चाहिए। इसके साथ अगर आपको महामृत्युंजय के जाप आते हैं तो वो भी करें। और महामृत्युंजय भी आज करना, जो जलाभिषेक करते हैं, पानी से अभिषेक करते हैं या दूध दही से अभिषेक करते हैं, तो अभिषेक करना भी जरूर। 5वां सोमवार अगर आपने 4 सोमवार व्रत रखे हैं तो 5वां जरूर रखिए, क्योंकि 4 सोमवार के बाद अगर 5वां रखेंगे तो चारों सोमवार का फल अंतिम सोमवार में ही मिलता है। तो ऐसी मान्यता है। देखिए फिलहाल हम जहाँ मौजूद है वहाँ लगातार श्रद्धालु, शिव भक्त, देवी भक्त सभी आते जा रहे हैं। आप साफ तौर पर तस्वीरें देख रही होंगी कि लगातार यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो श्रद्धालु हैं, विशेषकर महिलाओं के लिए मान्यता है कि अपने पति की रक्षा के लिए व्रत रखती है, और जो कुंवारी कन्याएं रहती हैं वो अच्छे पति के लिए व्रत रखती है। तो 5 सोमवार चूंकि इस बार फंसी रहे हैं, ऐसे में शुभ मुहूर्त 72 साल बाद बना है। तो सभी व्रत रखें और व्रत रखने के साथ ही अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। वैशाली, बिल्कुल कह सकते हैं कि 5 सोमवार जो है भक्तों के लिए आया है, तो कहीं ना कहीं उनकी मुराद पूरी होती हुई नजर आएगी। बने रहिए हमारे साथ, पारस पवार जुड़े हुए। पारस, आप क्यों रुक करना चाहेंगे? जिस तरीके से अब धीरे धीरे मंदिरों में भीड़ जो है भक्तों की बढ़ती हुई नजर आएगी, प्रशासन कितना अलर्ट है भीड़ को देखते हुए वहां पर, जरा जानकारी दीजिए। जी पारस, चलिए हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है पारस से। जाहिद की ओर रुख करेंगे। जाहिद, जिस तरीके से अब कुछ ही समय में जो है भीड़ और बढ़ती हुई नजर आएगी, भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी, और उसके बाद रक्षाबंधन का त्योहार भी जो है मनाना शुरू हो जाएगा। अगर बात करें प्रशासन की, तो कितना अलर्ट वहां पर नजर आ रहा है प्रशासन, जरा बताइए, जानकारी दीजिए। अगर बात प्रशासनिक तो इस तरह की करें तो प्रशासन हर त्योहार के मुताबिक अपनी बैठकें करता है, और चूंकि त्योहार के पूर्व में भी शांति समिति की बैठक होती है, और जो भी व्यवस्थापक होते हैं मंदिर, जो बड़े बड़े आयोजक होते हैं, जहाँ पे बड़े आयोजन होते हैं, उन तमाम लोगों के साथ एक बैठक करके वहाँ की रूपरेखा बना ली जाती है कि आपका भंडारा है, भंडारा में आप किस तरह से आयोजन करेंगे, भंडारा कितने मतलब विशाल है कि कितने लोगों के आने की तादाद है, वो संख्या बल तमाम ले ली जाती है ताकि पुलिस व्यवस्था की जा सके, ताकि वहाँ व्यवस्था को दुरुस्त किया सके।
और निगरानी में रखी जा सके। इन तमाम चीजों का जायजा पुलिस प्रशासन ले लेता है, क्योंकि नियंत्रण करने का और लाइन ऑफ कंट्रोल मैनेज करने का काम भी पुलिस का होता है। तो इन तमाम, क्योंकि कुछ मंदिरों में ही बड़े बड़े विशाल भंडारा है, जैसे इस मंदिर का एक बड़ा विशाल भंडारा है, तो यहाँ के लिए भी पुलिस ने तमाम चीजों की रूपरेखा बना ली कि खाका तैयार कर चुका है कि पुलिस का बैरिकेड होंगे, अब पुलिस व्यवस्थाएं होंगी और वॉलंटियर्स, मंदिर खुद के वॉलंटियर्स होंगे जो भंडारा का प्रसाद वितरण करवाएंगे, भोजन करवाएंगे, कि कहीं ज्यादा भीड़ ना होने पाए और भीड़ की वजह से किसी तरह कोई ऐसा घटना ना घटने पाए। इन तरह के तमाम चीजें, और उसके अलावा मंदिर में जो श्रद्धालु पहुंचते हैं, जो शिव भक्त पहुंचते हैं, उसके लिए भी है कि आज का जैसे विशेष दिन है, तो हो सकता संभवतः जैसे जैसे दिन अभी जाएगा तो भाई बहन और परिवार के लोग भी मंदिरों में आएंगे, भगवान के यहाँ पूजा करने, शंकर भगवान के जलाभिषेक करने और दर्शन करने आएंगे, तो भीड़ बढ़ेगी। तो उस तरह से भी मंदिर के जो वॉलंटियर्स हो, जो कमेटी हो, जो यहाँ पुजारी हैं, इनके भी बहुत शिष्टमंडल है, वो खुद पता यहाँ पे नजर रखे रहते हैं और तमाम तरह की चीजों को, दुकानदार जो बाहर दुकानें लगाए रहते हैं मंदिरों के बाहर, उनको भी यहाँ पे आज हटा दिया जाता है ताकि भीड़ एकत्रित हो, तो कोई ऐसी चीजें ना हो। इस तरह की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन भी अलर्ट रहता है और मंदिर प्रशासन के साथ बैठक करके तमाम चीजों निर्देशित कर दिया जाता है कि आपके कोई अव्यवस्थाएं ना होने पाए, तो उसकी देखरेख आप करेंगे। क्योंकि मंदिर के मुख्य गेट के बाहर ही कैमरे लगे होते हैं, तो कैमरे से निगरानी की जाती है। इस तरह की कहना चाहिए कि कोई भी असुविधा ना हो, भक्तों को, जो शिव भक्त मंदिर पहुंचे, उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और किसी तरह की अव्यवस्थाओं से कोई इस तरह का माहौल न बने कि कोई सी चोट हो जाए, चोटिल हो जाए या किसी का कोई चीज चोरी हो जाए। इन तमाम चीजों को लेके बड़ा सक्रिय रहते हैं लोग और प्रशासन भी। मंदिर परिसर के अंदर भी इस तरह का माहौल नहीं रहता, बहुत ही सुंदर स्वच्छ वातावरण यहाँ का है। और चूंकि यहाँ के स्वतः जितने पुजारी जी है, पंडित जी है, जो यहाँ के पुरोहित है, वो बहुत स्पष्ट है। उनका कहना है कि आप आए मंदिर में अपने सामानों का तो स्वतः देख रेख करें, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात होती है कोई कीमती वस्तु बैग वगैरह में न रखे तो मंदिर के जो दूसरी जगह स्थान बनाया गया वहाँ स्थान पे जमा करा दे। इन तमाम तरह की चीजें तो संभवतः इस तरह की कोई बड़ी घटना या दुर्घटना या हानि नुकसान होने की संभावना तो नहीं है। फिर भी विशेष तरह पर प्रशासन अपनी तरफ तैयारियां कर चुका है। यातायात की अगर बात की जाए, जिस तरह का मंदिरों में भीड़ बढ़ती है, लोग आते हैं बेतरतीब तरीके से गाड़ियां रोडों किनारे खड़ी कर देते हैं, इन तमाम तरह के चीजों के लिए नगर सेना के सिपाहियों तैनात की जाती है। यातायात विभाग के पुलिस कर्मी भी यहाँ पे होते हैं जो चीजों पर निगरानी रखे रहते हैं। और डायवर्ट की करने की बात की जाती है, जो शाम के वक्त होगा, जब यहाँ पे महाआरती होगी और बाजारों में भीड़ ज्यादा बढ़ेगी, उस के रूट को भी डायवर्ट किया गया है। जो कि शहरी मार्ग होता है, जो मुख्य बाजार से गुजर के जाने वाले वाहन होते हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे ऑटो रिक्शा हो, चाहे बड़े वाहन हो, वो शहर के बाहरी मार्ग से निकल के जाएंगे, शहर के प्रमुख बाजार से होके नहीं गुजरेंगे, ताकि किसी तरह की यातायात व्यवस्था में किस तरह का विघ्न न पड़े, यातायात से कोई बड़ा जाम न लगे। और इस तरह की तमाम चीजों से शहरवासियों को, बाजार के दुकानदारों को और विशेषकर राखी खरीदारी करने वाले बहनों को और वहां पे जाने वाले ग्राहकों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। इन तमाम चीजों का व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रशासन ने भी इसको गौर फिक्र किया है, इसकी तैयारियां कर लिया है और उम्मीद करते हैं कि संभवतः शाम को जो बाजार में भीड़ बढ़ेगी उसके लिए पुलिस बल ने अपने जो पायलटिंग टीम को तैनाती किया है वो आज सक्रिय रहेगी। और कुछ दिनों पूर्व भी बाजार में कुछ घटनाएं घटी थी, जेब कतरों की और कुछ लूट की बात आई थी। उन तमाम चीजों पे पुलिस ने बड़ी सक्रियता के साथ महिला पुलिसकर्मियों को बाजार के अंदर उतार दिया है, जो सिविल ड्रेस में है और कुछ वर्दी में रहेंगी, ताकि इन तमाम चीजों पे अंकुश लगाया जा सके, उनको जल्दी रोका जा सके। एक तरह का ये कुछ ऐसे आपराधिक असामाजिक तत्व होते हैं जो मौके का फायदा उठाते, भीड़ का फायदा उठाते, उन तमाम चीजों से कोई ऐसी घटना और न घटे, चोर जेब कतरे इसका फायदा उठा सके। इन तमाम तरह की चीजों को लेकर भी पुलिस कप्तान अपनी बैठक में और कोतवाली के माध्यम से तमाम तरह की चीजों के लिए निर्देशित किया गया, व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त बना ली गई। बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रशासन पूरा अलर्ट दिखाई दे रहा है। भोपाल से सत्यम हमारे साथ जुड़े। सत्यम, जिस तरीके से यही सवाल आपसे भी है कि प्रशासन कितना अलर्ट है, मंदिरों में भीड़ जो है लगातार बढ़ती रहेगी और रक्षाबंधन भी अब जो है मनाना शुरू हो जाएगा कुछ ही समय बाद, प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है वहाँ पर? प्रशासन अपने अलर्ट मोड पे है। जो कमिश्नर है हरिनारायण चारी ने निर्देशित कर दिया है कि किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं होगी। अगर सभी जगह पे पुलिस गश्त मौजूद रहेगा जब तक रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। हालांकि इस बीच देखिए कई त्योहार आए थे, स्वतंत्रता दिवस का भी मौका आया था, रक्षाबंधन का भी मौका है, तो लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पे है। हर जगह व्यवस्थाएं की जा रही, पुलिस गश्त दे रही है। और यहाँ कोटा की बात करें तो सुबह पुलिस आई थी और वो
देख करके अभी गई है, फिर से वापस लौट के आएगी। तो लगातार अन्य जगहों पर भी प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाएं रहती है किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए। वही देखिए, एक बात और है कि जो आज चूंकि सावन का आखिरी सोमवार है, ऐसे में जो मंदिर हैं, जो शिवालय हैं, वहां पर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ है। चाहे उज्जैन की बात करें, चाहे भोजपुर की बात करें, राजधानी भोपाल रायसेन में पड़ता है हालांकि ये, तो यहाँ से भी राजधानी भोपाल से भी बड़ी संख्या में लोग भोजपुर पहुंचते हैं। वैसे में वहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन की चौक चौबंद रहती है। आज का दिन ऐसा भी माना जाता है, भगवान शिव के साथ अगर पार्वती के लिए 5 दिए लगाए जाएं, इसमें से 4 दिए चारों तरफ होने, चारों दिशाओं में होने चाहिए और एक दिया माता पार्वती के सामने होना चाहिए। तो ऐसे में मनोकामना भी पूरी होती है और तमाम तरह के जो नियम बनाए गए हैं कि इस तरह से पूजा होनी चाहिए। हालांकि लोग प्रश्न भी उठाते हैं कई बार कि हमारे घर में भी भगवान है, उनकी भी पूजा कर सकते हैं या शिवालय, लेकिन सवाल के जवाब बहुत सारे रहते हैं। जवाब ये भी रहता है कि जिन भगवान को आपने घर में विराजा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है और गर्भगृह में जब भगवान विराजते हैं तो कहने की प्राण प्रतिष्ठा के बाद विराजते हैं। इनका महत्व अलग होता है। यहाँ पे जो निगेटिव वेव्स होती हैं, जो नकारात्मक सोच होती है, वो नहीं आती है और आप श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ पूजा कर सकते हैं। अब हम साफ तौर पर आपको दिखाए तो जो भक्तों का आने जाने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। लगातार महिलाएं दूध, दही, अक्षत और तिलक लगाकर भगवान शिव की आराधना कर रही है। और जो अब माना यह जाता है कि जो महामृत्युंजय का जाप होता है, ओम स्वयं सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ऐसा जो उसको भी कहा जाता है क्योंकि रक्षा के लिए होता है। और रक्षा सूत्र जब रक्षा बंधन मनाएंगी तो एक मंत्र होता है, उसको भी बोला जाता है। तो लगातार जो दीदियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, सब अपने अपने तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रही हैं और पूजा सत्यम रोकना चाहेंगे आपको, सत्यम रोकना चाहेंगे आपको। हमारे साथ ब्यूरो हेड लखनऊ से प्रशांत राव जुड़ गए, उनसे भी बातचीत करते हैं। प्रशांत, जिस तरीके से रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम के साथ अब मनाना शुरू हो चुका है और साथ ही कह सकते हैं कि सावन का आज आखिरी सोमवार भी है, क्या नजारा देखने को मिल रहा है इस समय वहां पर? बहुत मनोहर नजारा है क्योंकि जो है इस 5 सोमवार सावन के पड़े थे, तो ऐसे में शिव की आराधना वो लगातार हैं और आज के रक्षाबंधन का त्योहार है, आज अंतिम सावन दिवस है। तो ऐसे में लोगों में काफी उत्साह है। सावन की जो भीड़ थी वो सुबह ही चुकी है क्योंकि अपने घर नहाने भी जाना था। तो ऐसे में मंदिर भीड़ तो धीरे धीरे कम हो रही, लेकिन फिर भी जो वो पहुंच रहे हैं। उस समय हम लोग जनपद के सबसे और मंदिर खड़े हो, यहाँ पर यमुना माँ के किनारे यानी यमुना नदी के किनारे ही यहाँ बनाई गई है। और इसका जो इतिहास के साथ ही इसका इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। तो इस मंदिर की जो मान्यता है शायद आप ही है, केवल एक जिले से नहीं कि अगर कहा जाए बुंदेलखंड के जिलों में, साथ ही अन्य जिलों में भी इस मंदिर की अपनी मान्यता है और यहाँ पूरे श्रद्धा भाव से लोग पहुंचते हैं। मंदिर का जो इतिहास रहा है वो एक पौराणिक इतिहास के साथ ही यहाँ देखे 10 प्रभावित इलाका रहा है, यानी डकैतों का इलाका रहा है, वो भी यहाँ जो काफी पहले से प्रभावित रहा। 90 का दशक था जब यहाँ पर सबसे पहले जो डाकू थे वो यहाँ मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं भगवान शिव की। माना जाता है कि ये सिद्धदायी मंदिर है जहाँ लोग अपनी प्रार्थनाएं रखते हैं, उनकी पूर्ति होती है। और इसी मान्यता के साथ 10 जो डकैत रहे बिल्कुल बिल्कुल और इसकी मान्यता देखा आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही प्रशांत, ठीक से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कह सकते हैं कि रक्षाबंधन और 5वें सोमवार की धूम जो है देश में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से रक्षाबंधन पर्व है देश में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, साथ ही सावन का 5वां सोमवार भी है जिसको लेकर पूरे मंदिरों में, शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और रक्षाबंधन पर्व को लेकर सब यही दुआ कर रहे हैं, सब यही कामना कर रहे हैं। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं और ये कह सकते हैं कि पूरा पर्व जो है रक्षाबंधन का धूमधाम के साथ देश में मनाया जाएगा। और सावन का 5वां सोमवार है जिसको देखते हुए भक्तों की भीड़ भी मंदिरों में उमड़ी हुई है। आखिरी सोमवार है, हर भक्त चाहता है कि भगवान भोले बाबा उनकी मनोकामना पूरी करे। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।